समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल यही तो है आपका यकीन। क्या कोई दुनिया का बनाने वाला नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है दुनिया का। कौन कह रहा है? किसने कहा? नहीं, आपका यकीन यही वाला है, कौन सा है ये? नहीं भाई, तुमने मेरा क्या देख के मुझे फोन करा, पहले तुम बताओ। ये जो अब जो उसमें बहुत सारे संगठन है, हिंदू संगठन है या इस्लाम मुखालिफ जितनी भी तंजीम, उनके साथ में आप जो इस्लाम को, अल्लाह को, इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बारे में वजह बात करते हो, ये देख कर फोन करा। नहीं तो आप ये बताओ ना भाई, मैंने क्या विचार उसमें रखे, उस पर तो बात करोगे। हम कब कह रहे हैं अल्लाह नहीं है या दुनिया बनाने वाला नहीं है? अच्छा, हाँ, आपका क्या मतलब क्या है? आपका क्या नजरिया क्या है भैया? दुनिया को बनाने वाला है। कौन है? कौन है? कौन है? कुरान के मुताबिक अल्लाह है, इस्लाम के हिसाब से। अरे अच्छा। हिंदुओं के हिसाब से उनका कुछ और है, क्रिश्चियन के हिसाब से गॉड है। आपके हिसाब से? हैं? आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बता तो रहा हूँ। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह है, तो लेकिन वो साबित तो नहीं कर सकते ना। अच्छा नहीं यार, तो हमें भी मतलब समझाना है ना, तो हमें भी समझा। मैं कोई बात कोई यार नहीं भाई, मैं कुछ कह थोड़ रहा हूँ। आपका कोई जो भी बात है उसका रखो, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ, तो मैं यही तो मालूम कर रहा हूँ जो कि आपके हिसाब से है, तो फिर ये जो इस्लाम मुखालिफ जितनी भी तंजीम है या उनके साथ में आप जो बैठ करके वो मजाक उड़ाते हैं, ये मतलब इसका मकसद क्या है? इस चीज का वो कहने का मतलब ये है, आप कह रहे हो जितनी भी तंजीमें हैं ये, चाहे वो गैर मुस्लिम की हो या किसी भी संगठन की हो, आपके हिसाब से वो मजाक उड़ाने वाले हैं ना। और हम उनके साथ बैठ रहे हैं, घूम रहे। सुनो, इस तरह का बुरा करने वाले, गाली बकने वाले, अल्लाह की अल्ली नहीं है, ये नहीं है, नहीं, सुन सुन तो लो, मैं वही तो बता रहा हूँ। और हम उनके साथ घूम रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह से ना। भाई एक बात बताऊं, हमारे नबी जब इस दुनिया में आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेलो, सुन रहे हो भाई? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए ना, ओ भाई बात कर रहे हो या किसी और से कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, होल्ड रखो। होल्ड रखो अभी। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए थे, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। करा? हाँ, और अब ये भी अकीदा है कि नबी के बाद ये काम जो है उम्मत के जिम्मे है ना। तो आदमी अब चाहे मुसलमान किसी भी तरीके से अपने दीन इस्लाम की बात करे, चाहे वो काफिरों में जाके बात करे, चाहे वो मुसलमानों में बैठ के बात करे, चाहे सोशल मीडिया पे बैठ के बात करे, वो बात करे इस्लाम की, तो इसमें मजाक मैं नहीं मानता कि वो मजाक उड़ रहा है। मैं तो अपने दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, और बड़े अदब और एहतराम से कर रहा हूँ भाई। अभी मैंने आपको देखा था जी, वो बहुत सारे वो थे, आपका स्वागत करा गया, और वो जो मतलब इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। कौन? वो लोग जो संगठन के वे तो। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो कोई आदमी कुछ बोल रहा है इस्लाम पे, ठीक है, और आज के टाइम में बहुत हो रही हैं ऐसी बातें, हर मज़हब पे हर इंसान कहीं ना कहीं बोल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। और रही बात हमारी, तो हम तो वहाँ बड़े एहतराम से अपनी बात रख रहे हैं, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्त। हेलो। हाँ, तो अपनी बात रखे भाई। और रही बात स्वागत करने की और सम्मान करने की, तो भाई वो उनका नेचर है कि वो हिंदू हैं, तो उनका सम्मान का तरीका ये है, सब माला डालना, चाहे जिस भी इंसान को वो अच्छा मानते हैं तो उसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों में ऐसा है नहीं कि भाई माला डाल ली जावे या वो करी जावे। नहीं, वो मुसलमानों में अगर जो किसी को जो गाली बकी जाती, तो वो लोग जो
वो लोग डाल रहे हैं माला जो इस्लाम को मुसलमानों को गाली पकड़े हैं। जो एक कौन कह रहा भाई? एक बात बताओ, कोई आदमी अगर कोई नॉर्मली काम अच्छा भी कर रहा है तो उसका वो अगर उसे अच्छा मान रहे हैं तो उसका सम्मान कर रहे हैं या स्वागत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? अब तुम मेरे से बात कर रहे हो, सुनो भाईजान, आप अंसारी साहब, आप मुझसे बात कर रहे हो तो मुझे ये बताओ, मेरी ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने आपको लगता हो कि मैंने मजाक उड़ाया है? तो आप बहुत सारी बातें हैं, इनमें सलीम जो एक जो को वो है सलीम भाई कौन है? सलीम, फिर वही बात, सलीम की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सलीम। अब तुम सलीम से बात नहीं कर रहे? नहीं नहीं, इनके साथ में जो आप। मैं हूँ साथ में, लेकिन मैं ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा बात करूंगा, मैं देख करके क्या क्या है मैंने फिर देख कर निकाल के अच्छा, क्या हाँ क्या क्या बात मैंने सुनी उसके बाद में बात करूंगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, चलो अब ये तो मुझे ये हो गया, आप जो मुसलमान है अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह के नबी पर यकीन है, बहुत बढ़िया, आपके पति बहुत तो मैं तो भाई यकीन करने को तैयार हूँ, लेकिन जो मेरे सवाल है थोड़े बहुत, उनके जवाब मिल जाए और पक्का यकीन हो जाएगा। हाँ नहीं सही हो तो है नहीं है? जब आदमी ढूंढने का, देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, जब जब सवाल ढूंढने का ना तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे, किसी को जवाब देने से कुछ वो नहीं होने का भाई खुद ब खुद कोई, सुनो, खुद ब खुद कोई नहीं पढ़ना सीखता, वो पढ़ना पड़ता है, उसको उस्ताद की जरूरत पड़ती है। ना ना ना, ये वाली चीज जो है ये खुद का है। अच्छा, खुद ब खुद जो है यकीन हो जाता है, दिल्ली में क्या जाता है, कहाँ ये सही है। नहीं नहीं, अगर खाली तुम यकीन रखोगे तो वो तो उसका तो मतलब ही नहीं बनता कुछ। ज्ञान जो मिलता है वो पढ़ने से मिलता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी किताब का हो। अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते, हाँ नहीं सही है बात। अगर आप कोई बेनमाजी भी, सुनो, अगर कोई बेनमाजी है और मस्जिद में जाता है पहली बार नमाज पढ़ना है, तो वो कहता है आलिम अपने उस्ताद से या पढ़ाने वाले से, इमाम साहब से, कि जी मैं नमाज तो मुझे नहीं आती लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इमाम साहब कहेंगे कि भाई साहब तू खाली सजदा कर, या जैसा भी उल्टा सुद्धा जैसी नमाज पढ़नी पढ़, तेरी कबूल होगी 40 दिन तक, लेकिन सीखने की कोशिश भी कर। तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ, सुनो, साबित ये हुआ कि नमाज भी सीखनी पड़ेगी तब वो पढ़ेगा। चलो मैं देख करके जब बात खुद ब करूंगा खुद आपको, अगर ठीक है? यही, सुनो, अगर यही यकीन सोच के हम ये पढ़ने लगे नमाज कि हमारी तो अल्लाह ऐसी कबूल कर लेगा क्योंकि यकीन है हमारा, तो भाई साहब अल्लाह कह रहा है हम ऐसी नमाजें कबूल नहीं करते। इमाम साहब ये कह रहा है कि आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, है सही बात है आपकी, सही बात है जी, मेरी बात सही लगी आपको? और भी देख लेना मेरे बारे में, अगर कोई डाउट हो तो वो बात कर सकते हैं हम। हाँ इसलिए तो मैंने बात करी आपसे, कोई करिए। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सोच के समझें कि मैं कह क्या रहा हूँ और मतलब क्या है मेरी बातों का। ठीक है, मैं अभी पहले वो वीडियो देखो फिर इंशाल्लाह बात करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी भाई साहब, हाँ ओके जी, ठीक। चलो जी, ऐसे बात होगी तो जल्द ही लोग समझेंगे या हमें समझाएंगे, दो ही बातें होंगी ना। भाई को हमारी बातें अभी तक अच्छी लगी तो अभी ये और देखेंगे मेरे बारे में जो मैंने वीडियो डाली हुई हैं, उसमें अगर इन्हें कुछ ऐसा मिलता है तो उस पर भी हम बात करेंगे, इन्हें समझाओगे या ये हमें समझाओगे। ये मेरा पॉइंट है ही नहीं कि भाई हम समझावें इन्हें, है ना। हम तो ये कह रहे हैं या तो ये समझाएंगे या हम समझा देंगे। अब इस वीडियो से तो ये लग रहा कि भाई का काम हो चुका है, जल्द ही हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो आप सभी भाई इस चीज़ को देखें, समझें और सपोर्ट भी करें। सपोर्ट का मतलब समझ रहे हो, यानी इन बातों को आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है हम हों गलती पे तो हमारे जवाब दे दें कोई, या भैया वे गलती पे हों तो हमारी बात को मान लें। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ बताना है, हिदायत देना तो भैया कुदरत का काम है। जैसे कि अकीदा है इस्लाम का कि हिदायत का काम अल्लाह का है, हमारा काम बताने का है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, मेरा काम बताने का है। अगर समझ में आएगी तो ऑटोमेटिक हिदायत मिल जाएगी। हिदायत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आदमी को सुए में भर के इंजेक्शन की डाल लगा दी और हिदायत आ गई शरीर में, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तभी आदमी उस पर काम करता है। इसको बोलते हैं हिदायत। और कोशिश करनी पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए, तभी इंसान कामयाब होता है हर काम के लिए।
जी, तो ये चीज़ें हैं और ये समझनी ज़रूरी हैं और समझ रहे हैं लोग, हमारी बातों को भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता हम किसी को बुरा कहें। हम जब पढ़ते हैं वो बहुत ही बुरा लगता है पढ़ने में, और जब हमें बुरा लगता है पढ़ने में तो हम बताते हैं उसे बहुत पक्का दिल करके कि हमारे अंदर ये कमी है जी।